एवरीवन, तो आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी लोगों से कि मैथ्स यानी कि चाहे आप स्टैंडर्ड में हैं चाहे फिर आप बेसिक में हैं, आप लोगों से एमसीक्यू कौन से वाले चैप्टर से पूछा जा सकता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, समझिए। और मैं आप लोगों को बताऊंगा सीबीएसई ने अपनी तरफ से 3 सैंपल पेपर्स को लॉन्च किया है, एक ये और एक ये। इन तीनों सैंपल पेपर्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इनमें से हर चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज पूछे गए हैं। तो जैसे कि एक तो सीबीएसई का अपना ऑफिशियल सैंपल पेपर था, तो उसमें उन लोगों ने क्या किया है, रियल नंबर में से तीनों ही सैंपल पेपर्स में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि रियल नंबर में से एक सैंपल पेपर आएगा और एक क्वेश्चन अगर आ गया तो वो कौन सा क्वेश्चन होगा, वो भी होगा एचसीएफ और एलसीएम वाला। और उसमें भी अगर फॉर्मूला लग रहा होगा तो कौन सा वाला, a इंटू बी इज इक्वल्स टू में एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू में एलसीएम ऑफ ए बी। और इसी के साथ बाद में बात करता हूं पॉलिनोमियल की, और पॉलिनोमियल भी तीनों के तीनों सैंपल पेपर्स में एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब कि ये सिमेट्री है। आप इससे समझो कि ये सैंपल पेपर मैंने नहीं बनाए, अरिहंत ने नहीं बनाए, एडुकाट ने नहीं बनाया, ओसवाल ने नहीं बनाया, ये बनाए किसने, सीबीएसई ने। तो अगर उनको एनालाइज करोगे, उन्होंने जो दे रखा है, अगर वैसे प्रिपेयर करोगे तो फिर मजा आ जाएगा। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल में आप लोगों को पॉलिनोमियल में से पहले दूसरे तीसरे में एक एक क्वेश्चन, और किस तरीके का क्वेश्चन है ये भी बताता हूँ। उन्होंने क्वेश्चन पूछा गया है, या तो फिर आपको कोई ग्राफ बना करके दे दिया, पूछ लिया भाई कितने रूट्स हैं इसमें, या फिर बहुत सिंपल काम किया है, सम या फिर प्रोडक्ट के ऊपर बात कर लिया, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट के ऊपर बात कर लिया, जो कोई माइनस बी बाय ए और सी बाय ए होता है। और लीनियर इक्वेशन में आप लोगों से सिंपल के की वैल्यू पूछी गई है, नहीं तो फिर ये पूछा गया है कि आप लोगों के पास एक सोल्यूशन आ रहा है या फिर इनफाइनाइट आ रहा है या फिर नो सोल्यूशन आ रहा है। और उसमें भी मैं बता दूं सिर्फ एक ही क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन से भी, मल्टीपल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद बात कर लेते हैं आप सभी लोगों से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आप सभी लोगों से जो है वो एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, तीनों में ही। फिर उसके बाद अर्थमेटिक और हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कौन सा पूछा गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछा गया है कि एक रूट बता दिया और फिर के की वैल्यू बता दो। बहुत सिंपल। अच्छा, ये भी चाहते होगे आप लोग, जरूर चाहते होगे, जैसे मैं ये बताता चल रहा हूँ, मैं जिस तरीके से क्वेश्चन आपको बताता चल रहा हूँ, तो आपका मन होगा कि सर आप मुझे क्वेश्चंस बता रहे हो, अगर आप मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दे दो तो। बिल्कुल सही। अगर मैं आप लोगों को जितने भी चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं, उससे पहले जरूरत पड़ेगी फॉर्मूला शीट की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। अगर आपको फॉर्मूला शीट चाहिए मैथ्स की, तो आप लोग एक काम करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म इस तरीके का दिख रहा होगा आप लोगों को, फॉर्म को फिल करिएगा। जैसे आप फॉर्म को फिल करेंगे, हमारी टीम के पास आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, और जो टीम कैल्विन की जो मेंटोर्स टीम है वो आपको तुरंत के तुरंत कांटेक्ट करेंगे। और जैसे ही वो कांटेक्ट करेंगे, आप उन्हें बताइएगा आपको फॉर्मूला शीट चाहिए। वो आपको फॉर्मूला शीट तो देंगे ही देंगे, लेकिन वो आपके मेंटोर्स हैं, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला शीट से काम नहीं चलेगा। आपको कभी सैंपल पेपर की भी जरूरत पड़ सकती है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी जरूरत पड़ सकती है, किसी भी चैप्टर के, किसी भी सब्जेक्ट के, उन्हें बताइएगा, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और अगर हेल्प ना भी करें, अगर आपको लगे कि मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा, तो ये घबराने की जरूरत नहीं, अब तो कुछ हो नहीं रहा है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी हमारी टीम हजारों बच्चों को मेंटोर कर रही है इस वक्त। चलिए आगे बताता हूँ ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल में जो मेन सीबीएसई का एक सैंपल पेपर आया था, जो आप लोगों को जो स्टार्टिंग में मिल गया था, उसके बाद 2 सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने और निकाले लेटेस्ट में, उन दोनों में ही ट्रायंगल के 2 क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पहले तो एक ही था, फिर बाद में 2 आए हैं, और दोनों ही सैंपल पेपर में है। तो इसे थोड़ा समझिएगा कि इसका मतलब ट्रायंगल से 2 एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं। एक तो कंफर्म है कि बीपीटी पे आएगा, बाकी कैसे है तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार देखने पड़ेंगे। ठीक है ना, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैंने बता दिया, फॉर्म फिल कर लेना। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चाहे पिछला वाला मैं पेपर की बात, पिछले वाले जो पहला वाला सैंपल पेपर था उसकी बात करूं, या फिर मैं बात करूं अभी जो लेटेस्ट वाला सैंपल पेपर 2 आए, दोनों में ही 2 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस। एक तो डन है, ऐसे ठप्पा लगा के दे रखा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला पे तो वो पूछेंगे ही पूछेंगे। बाकी जो एक और क्वेश्चन है उस पर 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, और इन 2-3 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी मैंने डाले हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो वो वहां से देख लेना। हल्की सी हिंट दे देता हूँ, सेक्शन फॉर्मूला भी है उसमें, तो ध्यान रखना उसके बारे में। फिर ट्रिगो के बारे में बात करते हैं। ट्रिगो आप लोग सब जानते हो कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री के भी 2 क्वेश्चंस थ्रू आउट तीनों के तीनों सैंपल पेपर्स में ऑलरेडी दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एओटी यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें भी एक ही एक क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इन लोगों ने क्या किया, सर्कल के साथ मिक्स करके दे रखा था, बट एट द एंड वो था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। फिर उसके बाद सर्कल की बात करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूँ, सर्कल की ना आप लोग थ्योरम्स में बहुत ज्यादा घबराते होंगे, तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है सर्कल की है, यूट्यूब पर अगर सर्च करोगे तो ऑल थ्योरम ऑफ सर्कल बाय कैल्विन लिख देना, बाय सचिन सर लिख देना, तो वो वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को।
काफी सारे बच्चों ने उस वीडियो को लाइक किया है, तो आप लोग एक बार देख सकते हो, 6-7 मिनट की वीडियो है वो, ठीक है। नहीं तो हमारी टीम को से कांटेक्ट करके भी आप ले सकते हो। एरिया रिलेटेड टू सर्कल 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म है, मतलब एक क्वेश्चन तो देखो डन करके चलो, पर 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 सैंपल पेपर में 2 क्वेश्चन थे, एक सैंपल पेपर में सिर्फ 1 क्वेश्चन था, तो एक क्वेश्चन तो डन है। एक शेडेड रीजन आएगा, सिर्फ उसी का एरिया बताना पड़ेगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से एक क्वेश्चन डन है, ठीक है। और इसमें भी वो पता है कौन सा वाला करेंगे, जो आप लोगों को लग रहा है कि कोर्स से बाहर है, उन्होंने वो सैंपल पेपर में डाला हुआ है। जैसे कि इमर्ज कर देते हैं ना, जैसे पानी में ला करके अगर मैंने बॉल डाल दी तो उसने कितना सरफेस एरिया घेरा, इस तरीके का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक की बात करूं तो स्टैटिस्टिक से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने प्रोबेबिलिटी को 2-2 क्वेश्चन के साथ ही प्रेजेंट कर रखा है ऑलरेडी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हर एक चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं कि मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या फिर आप लोग चाहते हो कि फॉर्मूला शीट चाहिए तो फॉर्म को फिल कर लेना। मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, वरना आप लोग भूल जाते हो वीडियो देखते देखते। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना ऐसी वीडियोस, काम की वीडियोस छूट जाएंगी। और ये पूरी स्टडी थी। मिलते हैं अब आप सभी लोगों से नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, फॉर्म फिल कर लीजिएगा ताकि टीम आपको कांटेक्ट कर पाए। मिलता हूं नेक्स्ट काम की वीडियो।